नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है और आप सभी को जय श्री राम। तो आज जो हम लोग एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 44। अब बात चले जाते हैं जब मैंने चैनल शुरू में एकदम शुरू किया था 2019 में, 6 साल पहले। तब ये महाशय का हम लोगों ने पाम एनालिसिस किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और देखने के लिए ज़रूर कहूँगा, एक बार उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तब उनकी एज थी 38 और तब उनका इनकम था लगभग सब कुछ मिला के 10-12 हज़ार। ठीक है, तो तब मैंने उनको प्रेडिक्ट किया था कि 40 के बाद, तब उनका एज था 38, 40 के बाद जो है आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लिटरली मैंने यही कहा था, आप लोग भी सुन सकते हैं, 10 मिनट के बाद वीडियो देखिएगा। लिटरली मैंने यही कहा था कि आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री बदल जाएगी, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी जो कैरियर है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगा, आप बहुत सारे खूब पैसे कमाएंगे। और 40 के बाद उनकी ज़िंदगी में वैसा बदलाव आया। अभी इनकी एज 44 है, तो 6 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, 40 के बाद इनका इनकम बढ़ा। इन्होंने एक नया बिज़नेस शुरू किया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसमें उनको बिज़नेस में अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है, जिनके कारण इन्होंने अभी तक इतने पैसे कमा लिए कि आपका खुद का घर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अभी इनका सवाल ये नहीं है कि मेरा घर बन पाएगा कि नहीं, तब तो बस लाइफ की ही बात कर रहे थे। अभी तो ये इनका सवाल ये है कि मेरा घर जो है वो लग्जरी घर होगा या नॉर्मल घर होगा, ये आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम कर चुके हैं। तो अभी जो बात आ गई है, तब बात थी नीड्स की, घर चलाने की, थोड़े बहुत पैसे की, अभी आ गया है लग्जरी के ऊपर। तो समझ सकते हैं कि ज़िंदगी हम लोग जब बदलते हैं, जब रेखा हुए अपने काम करना शुरू करते हैं, तब हम लोग की ज़िंदगी नेगेटिव से पॉजिटिव बहुत आसानी से आ जाते हैं। उसी तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव भी आते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, राइट जो नॉलेज है पाम रीडिंग की या लाइंस की रीडिंग की, वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस पाम में क्या था। इस पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत में कोई भी किसी भी तरीके का फेथ लाइन था नहीं इस पाम में, और आगे चल के क्या हो रहा है, एक शार्प फेथ लाइन माइल लाइन से निकल कर सैटर्न माउंट की तरफ जा रही है, और एक जो फेथ लाइन है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ से इस तरीके से शुरू हो रहा है। तो मैंने तो हर वक्त आप लोगों को बता भी चुका हूँ, आप लोग सीख भी चुके हैं कि पाम में अगर फेथ लाइन ना हो तो अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीच में कहीं नहीं है या शुरुआत में नहीं है तो दिक्कत की बात है। ठीक है, तो इनके लिए दिक्कत था, कहाँ तक था, यहाँ तक था। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कोई फेथ लाइन था नहीं। इस पाम में अगर ये फेथ लाइन भी ना होते तो ज़िंदगी में इनका तकलीफ़ होता ही नहीं। शुरुआत से ही इनको जैसे जैसे ये काम करते हैं उस तरीके से इनका प्रोग्रेस होता रहता है। लेकिन अच्छी बात कहे या ख़राब बात कहे कि इनके फेथ लाइन आ गया है 40 के बाद आया है, लेकिन अच्छी तरीके से आया है, ये बहुत अच्छी बात है, जिनके कारण इनका प्रोग्रेस बहुत हो गया। आगे भी प्रोग्रेस होगा, किस तरीके से होगा उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये 40 तक फेथ लाइन था नहीं, इसके कारण इनका कुछ होने वाला उस टाइम होता भी नहीं। अगर हो भी जाता, कुछ कर भी लेते थोड़ा बहुत, तो भी वो 40 तक आते आते वो ज़ीरो हो जाता। हमेशा सभी का यही होता है। 40 के बाद जो ये फेथ लाइन है, शार्पनेस देखिए। मैंने क्यों कहा कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो 40 के बाद बहुत बेशुमार होगी, क्योंकि इस फेथ लाइन में शार्पनेस है। ये बहुत ही शार्पली अपनी सैटर्न माउंट की तरफ जा रहा है और आगे चल के ये जुपिटर माउंट की तरफ भी जा रहा है। तो एक लाइन जो माइल लाइन से उठ रहा है वेरी शार्प, 40 के एज के बाद जुपिटर माउंट तक जाने की कोशिश कर रहा है। ये लाइन काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, वैसे भी कहीं से भी फेथ लाइन निकले, अगर वो सैटर्न माउंट को होके जुपिटर माउंट की तरफ जा रहा है या जाने की कोशिश कर रहा है, तो लाइन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी और एक लाइन है, ये वाला भी लाइन करीब करीब 40-42 के बाद से शुरू हुआ है और आगे सन माउंट की तरफ जा रहा है। तो ये जो सिम्टम साइन था इस पाम में, उसके ऊपर था सन माउंट में एक बहुत अच्छा फिश की फॉर्मेशन। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा एक फिश की फॉर्मेशन है। तो ये सारे चीज़ मिला के इस पाम को 40 के बाद एक बेहतरीन पाम बना रहा है, जिनके कारण इनको तरक्की, सक्सेस सब कुछ मिला है। अभी इनका सवाल की ओर झुकते हैं, और ये इनका सवाल क्या है कि मेरा घर क्या लग्जरियस बनेगा। उसके लिए हम लोगों को वेनस में देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि आपके लग्जरी में खर्चे हैं, आप लग्जरी में खर्च करेंगे क्या, तो ही तो लग्जरी घर बनेगा ना। लग्जरी के लिए आपको तो पहले खर्च करना पड़ेगा। तो लग्जरी
इनके खर्च है किस तरीके से, ये जो सारे छोटे छोटे बारीक लाइन है वेनस माउंट में, इस तरीके का लाइन होना चाहिए। मैक्सिमम क्षेत्र में हम लोग देखते हैं इस तरीके से ग्रिल साइन बनता है। ठीक है, ग्रिल साइन कोई भी आपको बताता है कि वेनस में ये ग्रिल साइन नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं है। ये खड़ी लाइन दिखाता है कि आप इनकम कर रहे हो, और आड़ी लाइन दिखा रहा है आप लग्जरियस में, ये अपने सुख के लिए उसको खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इनके पाम में भी लग्जरी लाइन काफ़ी सारे आ चुके हैं, जिनके कारण ही इनकी जो ये कंस्ट्रक्शन है, जो अभी बिल्डिंग बना रहे हैं, वो लग्जरियस ही होगा। अगर शुरुआत में भी नहीं होते हैं तो बाद में चल के मॉडिफिकेशन करके ये उसे लग्जरियस घर में ज़रूर बदल देंगे, एक लग्जरी घर ही इनके लिए होगा। पहला सवाल ये। दूसरी, इनका भी आगे चल के कैरियर कैसा रहेगा। आगे चल के कैरियर कैसा रहेगा, इसके लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, फिर से वही फेथ लाइन की फॉर्मेशन और बाकी सारी चीज़ें। फेथ लाइन की फॉर्मेशन देखेंगे तो 40 से उठ रहा है, अभी 44 ईयर्स एज है, तो लगभग यहाँ तक आ चुके हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें फेथ लाइन को, और भी ज़्यादा ये शार्प और सिक्योर हो रहा है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपका जो है आगे भी प्रोग्रेस इस तरीके से बढ़ता रहेगा। शनि माउंट में इस लाइन के ऊपर एक फिश की फॉर्मेशन भी बन रहा है, तो ये जितनी आपकी एज बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस होगा, ये हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है। सन की लाइन भी ये एक्टिव हो चुका है, हो जाएगा सॉरी, ये 50 के बाद ये एक्टिव होगा, तो 50 के बाद भी आपका जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, तो दिक्कत कुछ है नहीं। आगे हम लोग पाम को थोड़ा एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो इस पाम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा जिस काम में फिज़िकल मेहनत ना लगे। ठीक है, फिज़िकल मेहनत ज़्यादा ना लग पाए उस तरीके का काम में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जो सारे काम में मेंटल मेहनत लगता है उसी काम में ज़्यादा सक्सेस कर लेगा। थंब बड़े हैं, मोटे हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी तो रहेगी, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर भी रहेगा। सारे फिंगर के बीच में हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में भी इनको सक्सेस मिलेगा। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के काम करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप उसको छोड़ के अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट के काम करते हैं शेयर स्टॉक मार्केट में, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इंडेक्स फिंगर बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसके कारण आपकी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत रहेगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप पाम है, आप दूसरों से काम करवाने में माहिर है, आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन चुके हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करेगा, आपको बहुत सारे चीज़ों को संभालना होगा, बहुत सारे जगह पे लीडरशिप देनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत रहेगी, जिसकी रेमेडी हम लोग जो है आपको बाद में आपके हॉरोस्कोप को देख के बता देंगे। तो इसकी रेमेडी हम उनको बता देंगे, जी इनके लेना ज़रूरी रहेगा। बाकी दरे 2 फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर थोड़ी बाहर की तरफ जा रही है, जो इनकी इंडिपेंडेंट नेचर को दिखाता है। और माउंट को देखेंगे तो सारे माउंट इनके पॉजिटिव है। अपर माउंट जगह अच्छा मिल रहा है, अपर माउंट की जगह अच्छा है। मरकरी माउंट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है पिछले पाम से। पिछले पाम में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट नहीं था, अभी हो गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। माइल लाइन से एक लाइन आके माइल मरकरी माउंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जिनके बिजनेस में सफलता की इंडिकेटर को दिखाता है। मतलब ये बिजनेस में सफलता अर्जन करेंगे ज़रूर, ये सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। मरकरी माउंट में हमें यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं और मरकरी माउंट में फिश की फॉर्मेशन, माइल लाइन से एक लाइन मरकरी माउंट तक जा रही है, और कुछ नहीं चाहिए। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, मरकरी में लकी साइन है, माइल लाइन की लाइन, मतलब ये वाला जो लाइन है ना, ये मरकरी लाइन है, इस पाम में ही है। तो मरकरी लाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो लाइन है, ये वाला लाइन है। माइल लाइन से कोई लाइन निकल के जा रहा है, तो जब माइल लाइन से निकल के जाएगा तो इंसान के दिमाग में वही काम के ऊपर, वही चीज़ के ऊपर वो 100% फोकस करेगा, उसके मन में रहेगा, इंटेलिजेंस में, बुद्धि में रहेगा, और उसको जब करेगा बेहतरीन तरीके से करेगा, तो ये बिज़नेस भी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सन माउंट ठीक ठाक है, लंबी बड़ी सन लाइन यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे हमें ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़े हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रहा है, बहुत बड़े। तो इनके मल्टीपल एसेट होंगे, सारे एसेट बनने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है एकदम क्लियर है।
ठीक है। मल्टीपल ट्रायंगल हमें देखने को मिलेगा माइंड लाइन में, यहाँ पे लाइफ लाइन में, यहाँ पे। तो बहुत सारे मल्टीपल ट्रायंगल है जिनके कारण इनके पास मल्टीपल एसेट जरूर होंगे। मतलब अभी तो एक घर बन रहा है, आगे भी बनेगा। यहाँ पे हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बन रहा है, देखने को मिल रहा है, जो दिखाता है कि आपके मल्टीपल प्रोफेशन रहेगा और मल्टीपल प्रोफेशन में आपको सक्सेस अचीव करने में मदद करेगा। नॉलेज लाइन भी है, तो इनके खुद के भी कामकाज के काफ़ी अच्छे नॉलेज रहेंगे। शनि माउंट में पहले चीज़ जो देखना पड़ता है कि धन रेखा है कि नहीं। धन रेखा मतलब क्या, दो छोटे लाइन जिसको इस तरीके से हमें पाम में देखने को मिलता है। तो इस पाम में धन रेखा है, धन की कमी नहीं रहेगी। जो भी चीज़ चाहिए होगा उसके लिए आपके पास धन अब तो हमेशा ही रहेगा। पहले जब फेथ लाइन ना नहीं था तब भी ये लाइन थे, लेकिन तब दिक्कत था क्योंकि इनका भी था नहीं। लेकिन अभी जब फेथ लाइन के साथ आ गया है, ये लाइन भी अपना रिजल्ट देना शुरू कर देगा। मतलब अभी आपके पैसे की कोई दिक्कत किल्लत इस तरीके का कुछ भी नहीं आएगा। शनि माउंट में फेथ लाइन पे यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन क्लियर है। ये फिश की फॉर्मेशन पैसे के मामले में ही दिखाता है, मतलब पैसे ही आपको देगा सिर्फ। सन माउंट की जो फिश की फॉर्मेशन थी वो इनको सक्सेस के साथ साथ इनके फेम भी बढ़ाएगा। यहाँ पे ये सिर्फ पैसे ही देगा। और कितने यहाँ पे जुपिटर माउंट को देखेंगे ना, तो जुपिटर माउंट कमज़ोर है क्योंकि उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, फिंगर बहुत छोटा है। लेकिन ये जो सलमान रिंग है ना, ये कितना स्ट्रॉन्ग है देखिए। तो ये इंसान जो है मेहनत करने में कितने काबिल है, कितने मेहनती है, कितने निष्ठावान है अपने काम को लेकर। इसी लाइन को देख के आप समझ सकते हैं किसी भी इंसान के अगर सलमान रिंग स्ट्रांग है, कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो इंसान अपने काम के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठावान उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है सलमान रिंग से। 3-3 लाइन है सलमान रिंग, और 3-3 एकदम पूरा है, क्लियर है, शार्प है। अभी हम लोग बात करेंगे मंगल की। तो मंगल के एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये कंस्ट्रक्शन के काम भी करते हैं, तो कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। वेनस भी स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंस्ट्रक्शन में अगर 8 की ज़रूरत पड़े ना, तो भी ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत या परेशानी चंद्रमा माउंट में भी नहीं है। तो इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी पावर भी इनके काफ़ी हाई रहेगा। अभी हम लोग हार्ट लाइन और माइंड लाइन और लाइफ लाइन को देखेंगे। हार्ट लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक धागे जैसे चल रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे लाइन बारीक है, लेकिन देखिए बड़े कोई लाइन डिस्टर्बिंग नहीं है। तो रिलेशनशिप जो इनका है, छोटे मोटे दिक्कत परेशानी रहेगी, वैसे हम लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ कह सकते हैं कि जो इनके जो रिलेशनशिप है हैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। इतना छोटा मोटा तो सभी के रहते हैं, उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ये हैप्पी लाइन है। हमें देखने को मिलेगा कि रिलेशनशिप में इनका हैप्पी है, और बड़े कोई माइंड लाइन से कोई बीमारी के इंडिकेशन तो देखने को नहीं मिल रहा है। माइंड लाइन छोटे थे, छोटे माइंड लाइन हमेशा ही ये बताता है कि आप बिज़नेस करो या ऐसा जॉब करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होने की या जॉब चेंज की ज़रूरत हो या आप कर सके, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगा। अगर आप एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करोगे तो तरक्की नहीं मिलेगा इस तरीके के लाइन में, ठीक है। तो इनका भी इसी है कि जॉब में कोई तरक्की प्रमोशन नहीं होगा, एक ही जगह पे आप करते रहो, उसी तरीके का सैलरी मिलती रहेगा। हाँ, वो जॉब ये अभी भी कर रहा है, अभी तो इतना ज़्यादा पैसे कमा लिए क्योंकि वाइफ के नाम में इन्होंने बिज़नेस शुरू किया है, उस बिज़नेस को ये आगे बढ़ा रहा है। तो इस बिज़नेस में इनको तरक्की मिल गया, सक्सेस मिल गया। अभी भी वो मतलब ऐसा है कि खुद के बंगले बना रहे हैं और उसके बाद भी वो जॉब कर रहे हैं। तो मैं उनको सजेशन दिया हूँ कि और 1-1.5 साल देख लीजिए, क्योंकि 45 के टाइम में आपके और ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। उसके बाद आप उस जॉब को छोड़ के आप 100% जो है अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस करिए। छोटे से सैलरी है उसकी जॉब की, और आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इस लाइन की मदद लीजिए। ये लाइन है फ्लोटिंग लाइन, माइल लाइन के ऊपर एंड पार्ट में होने वाली एक लाइन जो दिखाता है आप में भूख है, आप में सक्सेस पाने का भूख है। आप कितना भी आपको सक्सेस मिल जाए, आप विश्राम नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, टाइम नहीं बिताएंगे उस सक्सेस को खाने के लिए या फिर उसको एंजॉय करने के लिए, आप दूसरे काम में लग जाएंगे। तो ये जो लाइन है ये बेशुमार तरक्की करने में इंसान को मदद करते हैं, क्योंकि कभी भी इन लोगों का भूख शांत नहीं होगा सक्सेस का। कभी भी इनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया और कुछ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। हर वक्त ज़िंदगी में इनका हर वक्त, हर दिन, हर क्षण में इनको नए काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा और इनको सक्सेस दिलाता रहेगा। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, हमें यहाँ पे माइंड लाइन में देखने को मिल रहा है। बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि ये एज पीरियड आ रहा है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा लाइन जो है फेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा फेड हो गया, कुछ लाइन यहाँ से ये ड्रॉप हो रहा है। तो इस एज के करीब आपका हेल्थ का इशू आने का खतरा है। घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, तो हेल्थ का इशू तो आएगा,
लाइफलाइन इंडिकेट कर रहा है, उसका आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कराएंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा लंबे समय चलने वाला डिस्टर्बेंस है, जिसके रेमेडी की बात हम लोग करेंगे अलग से। लेकिन ये चीज़ थोड़ा कंसर्निंग है। लगभग 50 तक एज तक तो आपकी लाइफलाइन में इस तरीके का जो है थिकनेस या ज़्यादा मोटापन हमें देखने को मिल रहा है। 45 ईयर्स एज के करीब इनका एक असेंडिंग लाइन भी हमें लाइफलाइन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाला लाइन। तो यहाँ पे जो ये 45 के करीब ये लाइन आ रहा है ना, ये इनको एक और एक तरक्की देगा। तो 45 में क्या होने वाला है, 45 में इनका तो एक तो है, इन्होंने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। तो जैसा वो मनचाहा घर ये चाहते हैं, जैसा ये अभी चाहते हैं कि मेरा इस तरीके से घर हो जाए तो मैं बिल्कुल 100% संतुष्ट रहूँगा, उस तरीके का घर इनका अगले साल के अंदर बन जाएगा, अगले 1-1.5 साल के अंदर। क्योंकि वो 45 में असेंडिंग लाइन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ तो मिलना चाहिए इनको। दूसरी चीज़, बिजनेस में भी ठीक है, इनको उस टाइम में बहुत अच्छा तरक्की मिल जाएगा अगले साल, अगले 1-1.5 साल के अंदर। कुछ ना कुछ इनका नया अचीवमेंट, नया बिजनेस, कुछ ना कुछ इनको ज़रूर ये इनको मिलेगा, वो एक इंडिकेशन है। ठीक है, इवन हेल्थ कंसर्न है, हेल्थ का कंसर्न है इसी एज के करीब, यहाँ से भी एक लाइन फॉलो हो रही है। उसके बावजूद भी इनको तरक्की और सक्सेस और घर का जो जैसे ये घर चाहते हैं उस तरीके का ज़रूर मिल जाएगा, इसका एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और लाइफलाइन में देखें 50 के बाद लाइफलाइन में और ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस है नहीं, उसके बाद जो है लाइफलाइन ठीक ठाक चल रहा है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस रेमेडी चाहिए आपको इस टाइम पीरियड के लिए, अभी से लेकर 50 साल के लिए लाइफलाइन को सपोर्ट करने के लिए और जुपिटर माउंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जुपिटर के फिंगर बहुत छोटे हैं और जुपिटर माउंट भी हमें लिमिटेड देखने को मिल रहा है अभी के पाम के हिसाब से। तो ये 2 चीज़ चाहिए इनको, और कुछ ज़रूरत नहीं है। आगे भी इनका जो है प्रोग्रेस होता रहेगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप भी उस पिछले एनालिसिस में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, कितना ज़्यादा, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बोल्ड मैंने प्रेडिक्ट किया था, होगा ही, ऐसा ही मैंने कहा था और हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का एनालिसिस पाने के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। नमस्कार।